कालचक्र, युग और मानव व्यवहार। ब्रह्म पुराण की दृष्टि नमस्ते फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रहस्यमय भी है, गहरा भी और हमारे जीवन से बेहद जुड़ा हुआ भी। समय। पर यह समय सिर्फ घड़ी या कैलेंडर वाला नहीं है। ये है ब्रह्मांडीय समय, कॉस्मिक टाइम, जिसे समझ लेने पर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम में से कई लोग कहते हैं अब तो कलयुग है, सब उल्टा पुल्टा हो गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है ये युग क्या होते हैं? ये विचार आया कहां से? और सबसे जरूरी, इसका हमारे सोचने और जीने के तरीके से क्या संबंध है? आइए आज हम डुबकी लगाते हैं ब्रह्म पुराण की उस ज्ञान धारा में जहां समय को रेखा नहीं बल्कि चक्र माना गया है। 4 युगों का चक्र, समय के आध्यात्मिक मौसम। ब्रह्म पुराण के अनुसार समय सीधा नहीं चलता, वो घूमता है एक चक्र की तरह। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही समय भी युगों के रूप में बदलता है। हर पूरा चक्र 4 युगों से मिलकर बनता है। सत्य युग, जब सत्य और धर्म ही जीवन का आधार होते हैं। त्रेता युग, जब तप और यज्ञ से संतुलन बनाए रखा जाता है। द्वापर युग, जब द्वंद्व और भ्रम बढ़ने लगते हैं। कलयुग, जब अंधकार और विकृति सबसे अधिक होती है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आध्यात्मिक ऋतुएं हो, बसंत से लेकर कड़ाके की सर्दी तक। एक सत्य युग, स्वर्ण युग, यह वह समय है जब सत्य और धर्म स्वयं में स्थित होते हैं। कोई जरूरत नहीं होती नियमों की, लोग स्वभाव से ही करुणामय, ईमानदार और आत्मज्ञानी होते हैं। हिंसा, लालच और छल जैसे शब्द शायद तब मौजूद ही नहीं थे। यह युग संतुलन का युग था, भीतर और बाहर दोनों ओर। 2 त्रेता युग, रजत युग, अब धीरे धीरे अहंकार का प्रवेश होने लगता है। लोग अब प्रयास करते हैं धर्म को बनाए रखने के लिए। यज्ञ, तप और अनुशासन का महत्व बढ़ता है। राम जैसे दिव्य अवतार इसी युग में आते हैं। आदर्श का मार्ग दिखाने धर्म अब भी है, लेकिन अब वो अभ्यास पर निर्भर है, सहज नहीं रहा। 3 द्वापर युग, कांस्य युग, अब संघर्ष स्पष्ट हो जाता है। लोग अब कर्म कांड में उलझने लगते हैं। भक्ति और ज्ञान पीछे रह जाते हैं। रिश्तों और कर्तव्यों में द्वंद्व बढ़ता है। कृष्ण इसी युग में आते हैं और भगवत गीता में यही द्वंद्व का समाधान देते हैं। 4 कलयुग, लौह युग, जिसमें हम हैं। यह सबसे चुनौतीपूर्ण समय है। सत्य की जगह भ्रम, सेवा की जगह स्वार्थ और आत्मा की जगह दिखावा आ जाता है। लोग अब बाहरी चीजों में ही जीवन का अर्थ खोजने लगते हैं, और शायद हम सब इसे अपने आसपास महसूस भी करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। ब्रह्म पुराण कहता है कलयुग एक परीक्षा है। यह वो समय है जब बाहर की दुनिया अस्थिर होती है, लेकिन भीतर की दुनिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। आपका मन, आपका विवेक, यही असली युद्ध भूमि है। कलयुग में छोटे कार्य भी बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धारा के विरुद्ध होते हैं। जब सब ओर लालच हो, वहां दया एक क्रांति है। जब चारों ओर झूठ हो, वहां सत्य बोलना एक साधना है। ब्रह्म पुराण कहता है सत्य युग में सत्य स्वाभाविक होता है, लेकिन कलयुग में सत्य एक चुनाव होता है, और यही चुनाव आपके जीवन की दिशा तय करता है। युग बदलते हैं और फिर लौटते हैं। सर्दी के बाद जैसे फिर बसंत आता है, वैसे ही कलयुग के बाद फिर सत्य युग आता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उस अगले स्वर्ण युग के बीज अभी, आज, इसी क्षण बोए जा रहे हैं। हर बार जब आप जागरूकता को चुनते हैं, अज्ञान के ऊपर सेवा को चुनते हैं, स्वार्थ के ऊपर और सच्चाई को चुनते हैं, डर के ऊपर, तो आप उस अगली चेतना के पुल बनते हैं। तो आज का सार क्या है? युग समाज को प्रभावित करते हैं, लेकिन आपके निर्णय, आपकी चेतना, आपका कर्म, वो आपकी दुनिया को आकार देते हैं। आप युग के शिकार नहीं हैं, आप सृजनकर्ता हैं। ब्रह्म पुराण ये नहीं कहता कि आप एक दिन में दुनिया बदल दें। वो बस कहता है अपने भीतर से शुरुआत कीजिए, चेतना से जिए, धर्म के अनुसार कार्य कीजिए, अपने कर्म को प्रकाश बनाइए, और धीरे धीरे उस प्रकाश की लौ औरों तक भी पहुंचती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मा कैसे सृष्टि की शुरुआत करते हैं, विचार, ध्वनि और संकल्प के माध्यम से। ये एक गहराई से भरी यात्रा है, जहां ऊर्जा से पदार्थ की ओर यात्रा होती है।
लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, समय चक्र में चलता है, पर आपकी चेतना वो कालातीत है। अगर ये बातें आपके भीतर कुछ जगह पाई हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि अगले अध्याय की शुरुआत आपसे ही हो। तब तक जागृत रहिए, करुणामय बनिए और याद रखिए, अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, प्रकाश हमेशा भीतर से शुरू होता है। फिर मिलेंगे।